दोस्तों बोस्टन प्रो बहुत ही अच्छा शो हमारे सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्री जजिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन बहुत अमेजिंग दिखा। हमारे सामने जो सबसे अच्छे एथलीट दिखाई दिए वो इस बार जस्टिन रोड्रिग्यूज थे, क्योंकि कंडीशन वाइज बहुत अमेजिंग पैकेज लेके वो स्टेज पे हमें दिखाई दिए। अगर हम बात करें विलियम बोनैक की, तो विलियम बोनैक बहुत अमेजिंग दिख रहे थे, जैसा कि एक हफ्ते पहले हमने उन्हें आर्नोल्ड क्लासिक में देखा था। जो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई वो हुई सैमसन दोदा को देखकर, क्योंकि वो पिछले वीक आर्नोल्ड क्लासिक में जैसे दिख रहे थे सेम टू सेम वैसे नहीं दिख रहे हैं इस वाले कंपटीशन के अंदर। वैसे तो अभी सिर्फ प्री जजिंग हुई है, फाइनल्स होने में अभी टाइम बाकी है, कल सुबह तक फाइनल्स कंप्लीट होंगे। लेकिन जहां तक प्री जजिंग की बात है, प्री जजिंग में विलियम बोनैक और जस्टिन रोड्रिगोज दोनों बहुत अच्छा पैकेज लेके आए हैं। ओवरऑल कंपटीशन की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन रोड्रिगोज अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बेस्ट शेप में अभी दिखाई दे रहे हैं। स्टीव कुकलो की बात करें तो आर्नोल्ड क्लासिक में जिस तरीके से स्टीव कुकलो हमें दिखाई दिए थे वो कंडीशन तो इस बार वो कैरी नहीं कर पाए, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा है कि स्टेज पे वो सभी को डोमिनेट कर जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें पोजिंग स्टाइल और कंप्लीटनेस में, तो उसमें विलियम बोनैक का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां तक बात करें कंप्लीट बॉडी में तो विलियम बोनैक के पास सबसे ज़्यादा कंप्लीट बॉडी है। लेकिन अगर बात करें कंडीशन वाइज तो जस्टिन रोड्रिगोज बहुत अमेजिंग दिख रहे हैं। तो हमारे पास टॉप 4 फर्स्ट कॉल आउट में तो ये एथलीट आ चुके हैं। इन्हीं में से कोई फाइनलिस्ट हमारा टॉप विनर होगा। जो टॉप 4 एथलीट्स हैं उसमें विलियम बोनैक, स्टीव कुकलो, जस्टिन रोड्रिगोज और सैमसन दोदा है, जिसमें फाइनल्स 2 जो टॉप 2 होंगे वो तो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, वो है विलियम बोनैक और जस्टिन रोड्रिगोज। विलियम बोनैक और जस्टिन रोड्रिगोज में टॉप 1 रैंक के लिए ज़रूर अच्छी खासी फाइट हमें देखने को मिलेगी। जहां तक हमने पिछली बार आर्नोल्ड क्लासिक में जस्टिन रोड्रिगोज को देखा था, वो फाइनल्स और प्री जजिंग के बीच में उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हुई, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। वहीं बात करें स्टीव कुकलो की, तो स्टीव कुकलो उतने ज़्यादा वेल कंडीशन नहीं दिखाई दे रहे थे जितना वो आर्नोल्ड क्लासिक में दिखाई दिए थे। आई होप कि कंपटीशन में जब फाइनल्स होंगे तो उस समय लाइटिंग थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि प्री जजिंग के अंदर लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। जो लाइटिंग है उनका फेस फ्रंट से होना चाहिए ताकि बॉडी की जो कंडीशनिंग है वो क्लियर दिखाई दे। बट जब प्री जजिंग चल रही थी उसके अंदर जो कंपैरिजन राउंड होता है, उस कंपैरिजन राउंड के अंदर जस्टिन रोड्रिगोज और विलियम बोनैक दोनों साथ में खड़े थे, जिसकी वजह से कंपैरिजन करना थोड़ा ईजी है। विलियम बोनैक बहुत वेल कंडीशन दिखाई दी है, पिछले शो से अमेजिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और विलियम बोनैक ने वही कंडीशन दोबारा से शो करी है जो उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में दिखाई थी। अब ये जज का प्रेफरेंस है कि वो किस एथलीट को ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके क्या फेवरेट एथलीट्स है और क्या रैंकिंग है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस एथलीट को आप उम्मीद रखते हैं कि वो इस बार बोस्टन प्रो जीतकर मिस्टर ओलंपिया 2022 को क्वालिफाई करेगा। बात कर लेते हैं अब क्लासिक फिजिक डिवीजन। क्लासिक फिजिक डिवीजन जो कि बहुत ज़्यादा पसंदीदा डिवीजन होता जा रहा है आप लोगों का। बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स इसमें compete करने आ रहे हैं और आपका इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें जो सबसे बड़े एथलीट है वो है यूआरएस, क्योंकि वो लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 एथलीट में थे और जस्ट अभी कुछ टाइम पहले आर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 3 क्रैक करके आ रहे हैं। तो यूआरएस बहुत अच्छा कंपटीशन कैरी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस कंपटीशन के अंदर जो उनका टफ राइवलरी है वो टोनी के साथ दिखाई दे रहा है, जो कि उनकी वेट क्लास या फिर उनकी हाइट क्लास से मैच नहीं करते, लेकिन एस्थेटिक वाइज और प्रपोर्शंस वाइज उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। कुछ कुछ पोजेस तो ऐसे थे जिसमें वो यूआरएस को बहुत अच्छे तरीके से बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लासिक फिजिक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सिमिट्री, प्रपोर्शंस और पोजिंग स्टाइल का होता है, तो जिसमें टोनी और यूआरएस के बीच में बहुत अच्छी टफ फाइट हमें देखने को मिलेगी। और टफ फाइट के बीच में जो 3rd और 4th पोजीशन है, उस पोजीशन के अंदर कंपटीशन में हमें इस कंपटीशन के अंदर हमें 3rd प्लेसिंग पे लमार शो और 4th प्लेसिंग पे आंड्रे विल्सन हमें शायद देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी प्री जजिंग कंप्लीट हुई है और फाइनल्स में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। बट अगर हम कंपटीशन में टॉप 2 की बात करें तो यूआरएस और टोनी ये दोनों फिक्स एथलीट है, इन दोनों में से कोई चैंपियन बनेगा। बट अगर कंप्लीटनेस की बात करें तो कंप्लीटनेस में यूआरएस जजेस के हमेशा प्रेफरेंस में रहते हैं, लेकिन टोनी इस बार बहुत अच्छा पैकेज लेके आए हैं जो कि पिछली बार लेकर नहीं आ पाए थे। ओवरऑल देखा जाए कंप्लीटनेस में तो यूआरएस के चांसेस बढ़ते हैं, बट अगर एस्थेटिक और प्रपोर्शंस और पोजिंग इन तीनों का जो एक प्रपोर्शन में बैलेंस जो है वो बैलेंस हमें टोनी की फिजिक में ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये जजेस की प्रेफरेंस है। आपको क्या लगता है किस एथलीट को इस बार ये चैंपियनशिप मिलेगी और वो आर्नोल्ड क्लासिक के बाद अच्छा कंपटीशन यूआरएस देते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।